दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने 10 टीमों का गठन किया। घटना की जांच शुरू की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शनिवार देर रात हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कल हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई थी। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दिल्ली के आसपास के जिलों सहित दूसरे संवेदनशील जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई थी हिंसा। जुलूस में 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई, कई घायल। जहांगीरपुरी में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। शोभा यात्रा की सुरक्षा में तैनात कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। कहा, राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी। जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कमिश्नर से ली हालात की जानकारी और जांच और ज्यादा कड़ी करने के निर्देश जारी किए। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, हिंसा में 2 पुलिसकर्मी घायल। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आज से 8 दिवसीय भारत दौरा। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं प्रविंद्र कुमार, पत्नी भी होंगी मौजूद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आ रहा है। पीएम प्रविंद्र कुमार वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही गुजरात के जामनगर भी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार रात भारी बारिश से जलमग्न हुई कई सड़कें। पश्चिमी जोन में हुई 92 मिलीमीटर बारिश। आज उत्तराखंड कांग्रेस की कमान संभालेंगे करण माहरा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व में किया है बदलाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हुनर हाट के 40वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। ये स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के संरक्षण और संवर्धन का एक मंच है। आज शाम तक हो सकती है छत्तीसगढ़ में नए जिले खैरागढ़ के नाम की घोषणा। अधिकारियों को आज रविवार को बुलाया गया काम पर। आज राजस्थान रचेगा इतिहास। पहली बार रविवार को होगी परीक्षाएं। आज गणित की परीक्षा 1 मई और 8 मई रविवार को छात्र देंगे परीक्षा। 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में विपक्ष का डंका। बिहार में आरजेडी तो बंगाल में चला ममता का जादू। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में जीती कांग्रेस। उपचुनाव में कहीं नहीं खिला कमल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा चुने गए सांसद। बालीगंज से बाबुल सुप्रियो पहुंचे बंगाल विधानसभा। सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक साथ आई विपक्षी पार्टियां। 13 विपक्षी दलों ने साझा जारी किया बयान। सभी धर्मों के लोगों से शांति की अपील। कहा, जहरीली विचारधारा के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। भविष्य की रणनीति को लेकर सोनिया गांधी के घर कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक खत्म। बैठक में राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह रहे मौजूद। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव के लिए दिया प्रेजेंटेशन। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस को यूपी, बिहार और ओडिशा में अकेले और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए।
पंजाब में 1 जुलाई से लागू होगी केजरीवाल की फ्री बिजली गारंटी। सीएम भगवंत मान ने कहा 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया गया है ऐलान। गोरखपुर मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा की 14 दिन बढ़ी रिमांड। यूएपीए के तहत चलेगा केस। आज महायुद्ध का 53वां दिन। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का हमला जारी। 24 घंटों में 8 शहरों पर किए गए ताबड़तोड़ हमले। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 700 सैनिक और 1000 नागरिकों को बनाया बंधक। यूक्रेन ने किया ये दावा। यूक्रेन पर परमाणु हमले की सुगबुगाहट तेज। वॉरशिप के तबाह होने से आग बबूला पुतिन ने अमेरिका को दी यूक्रेन को हथियार न देने की धमकी। रूस ने कीव सहित यूक्रेन के कई हिस्सों में फिर से तेज किए हमले। खार्किव में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर। युद्ध में मारे गए रूस के 20,000 सैनिक, 146 हेलीकॉप्टर और 163 एयरक्राफ्ट भी तबाह। यूक्रेन सरकार का दावा। मारियोपोल में शुरू हुई खूनी जंग। रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। जेलेंस्की ने सेना और खुफिया अधिकारियों के साथ की बैठक। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में नेताओं के बीच मारपीट। डिप्टी स्पीकर को भी मारे गए थप्पड़। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए स्पीकर बने पूर्व पीएम राजा परवेज अशरफ। खाली पड़ा हुआ है पद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पोस्त कुनार प्रांत में की है एयर स्ट्राइक। 30 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल। अगले हफ्ते बंद रहेंगे श्रीलंका के शेयर बाजार। निवेशकों को देश की आर्थिक स्थिति को समझने और उसे स्वीकार करने का दिया जा रहा है समय। श्रीलंका राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ महाभियोग पर आज चर्चा करेगी विपक्षी पार्टी एसजेबी। बुलाई गई है बैठक। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में इजाफा। मार्च 2020 में 4 करोड़ 9 लाख थे डीमैट अकाउंट, अब बढ़कर हुए 8 करोड़ 97 लाख अकाउंट। सराफा बाजार में इस हफ्ते प्रति 10 ग्राम सोना हुआ 1063 रुपये महंगा। वहीं चांदी की कीमत में 2253 रुपये का हुआ इजाफा। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 2022 के आखिरी तिमाही में 23% बढ़ा। बैंक को 10,000 करोड़ का हुआ फायदा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुई मामूली बढ़त। बिटकॉइन में 13,918 रुपए और इथीरियम में 363 रुपए से ज्यादा की हुई बढ़त। तेज गर्मी की वजह से बाजारों में बढ़ी कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग। एसी कूलर के दामों में 50% तक की उछाल। कीमत में उछाल के बावजूद बढ़ रहा है मांग। एक्ट्रेस छवि मित्तल इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। छवि को उनकी बीमारी के बारे में लगभग 20 दिन पहले पता चला। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 ग्रैंड फिनाले का हुआ आगाज। आज चुने जाएंगे विनर। टाइगर श्रॉफ जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। हुनरबाज देश की शान शो में भारती सिंह ने नीतू कपूर को गिफ्ट में प्रेशर कुकर दिया। नीतू कपूर बोली, ये मैं अपनी बहुरानी को दूंगी। अभिनेत्री सौंदर्या की आज 18वीं पुण्यतिथि। 17 अप्रैल 2004 में एक प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की पत्नी के रूप में खूब जमी थी केमिस्ट्री।
KGF 2 लगातार 2 दिन में 270 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। तीसरे दिन तक 500 करोड़ कमाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। IPL के 26वें मैच में लखनऊ की टीम ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया। लखनऊ ने मुंबई को 200 रन का दिया था टारगेट, लेकिन मुंबई 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन ही बटोर सकी। IPL के 27वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स को रॉयल चैलेंजर्स ने 190 रन का दिया था टारगेट। IPL के 27वें मैच में दिनेश कार्तिक और डेविड वार्नर प्रदर्शन रहा शानदार। बेंगलुरु के दिनेश कार्तिक ने 34 बॉल पर नाबाद 66 रन बनाए, वहीं दिल्ली के डेविड वार्नर 38 बॉल पर 66 रन बटोर सके। डेविड वार्नर ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 92वां अर्धशतक जड़ा। 29 गेंदों में अपने IPL करियर का 92वां अर्धशतक वार्नर ने पूरा किया। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने टीम को दिलाई जोरदार शुरुआत। दोनों ने मिलकर टीम के लिए बनाए 50 रन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत में दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद की भूमिका रही अहम। दोनों ने मिलकर टीम के लिए बनाए 97 रन।